कोलकाता में जिस तरह से बकरीद के आने के बाद जिस तरह से माहौल बना है वो भी देश में एक बहस छिड़ रही है। बकरीद है, ये बकरे हैं, ये कहाँ से आप आए हैं? नवाब रामपुर। नवाब रामपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। एक ही बकरा है कि कई बकरे लेकर आए हैं? कई बकरे लाए थे, बिक गए। हिंदुस्तान की अगर खूबसूरती का मंजर आपको समझना हो और मजहबी दायरों से परे जाकर समझना हो, एक ब्रांड के बतौर समझना हो कि जिस रोजी रोटी की बात हम करते हैं वो त्योहारों के ज़रिए किस तरह अर्थव्यवस्था के भीतर छोटे छोटे स्थानों पर पैसा कमाने की बुनियाद को रखता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेवात। मेवात से। कौन से बकरे हैं आपके ये 2 किलो मेंढा है। तो जब रास्ते में आप ट्रक पर आ रहे थे कई जगह चेकिंग हुई इस बार की? हाँ, हुई नहीं। हुई है चेकिंग सारी? सख्ती पहले से ज़्यादा सख्तियाँ हो गई है? हाँ, सख्ती हो गई है। तो इससे व्यापार में कुछ असर पड़ रहा है? क्यों दिक्कत हो रहा है ना हमारे गरीब आदमी किसानों को। तो आजकल बकरा लाना, जानवर लाना, बकरीद आती है, एक तनाव सा आ जाता है। हाँ, दिक्कत तो होती है थोड़ी बहुत। ये क्या नाम है आपका? मेरा सतपाल। ये सतपाल जी हैं। देखिए यही भारत है, सतपाल जी हैं, ये जानवर बेच रहे हैं, बकरीद का जानवर बेच रहे हैं। इनका रोजगार भी बकरीद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आपका इसी से जुड़ा हुआ है। तो लाने में कोई परेशानी, दिक्कत? कोई परेशानी ना है। एक बकरे पे कितना खर्च हो जाता है? एक बकरे पे 500 रुपये खर्च, 600 खर्च। कितने बकरे होंगे आपके पास? सारे ले आए कि छोड़कर भी आए हैं कुछ? आए सारे आएगा। तो कितने दिन यहाँ पर रहेंगे कैसे? इसी 9 तारीख चला। तो इसी जगह पे रहते हैं सब? हाँ। अगर आर्थिक व्यवस्था में आप मजहबी पहचानों को लाएंगे तो व्यापार का संकुचित हो जाना लगभग तय है। इतने बड़े होने में कितना वक्त इनको लगा होगा? कब से पाला वाला था? 2 साल से, 2 साल को। 2 साल का। व्यवस्था तो है। अच्छा खासा कुर्बानी खर्चा भी का हुआ वो होगा बकरा इनका। आज तक इस्लाम में इसकी बड़ी। ये देखिए मीडिया वाला बकरा, मीडिया आएगा तो ये बकरा जरूर देखेगा। वो कोई ना आर्थिक बातें करेगा ना कोई बातें करेगा। ये रहा मीडिया वाला पाँव बकरा। देखो, ये देखिए पैर देखिए इसके। पूरी मंडी में नहीं है इतने मोटे पाँव का बकरा। अच्छा जी, ये देखिए, ये मीडिया के लिए हमने देखिए खबर भी दे दी है। अगर मीडिया वाले आए तो ये बकरा दिखाएं तो उनके व्यूज ज़्यादा आएंगे। माल मिलेगा तभी वो सस्ता बिकेगा, जब माल ही नहीं मिलेगा तो बिकेगा कहाँ से? तो ये माल मिलना क्यों अचानक बंद सा हो गया? ये माल का स्टॉक हो गया ना कि बॉर्डर सारे बंद कर दिए मोदी जी ने। बेचारा भाई कुर्बानी का हम लोगों को क्या है, हम लोग तो लाए बेचने के लिए, हम तो बेचेंगे ही। जो बच रहा है वो बचता रहे, और जिसको कराना है तो वो ना लाख देख रहा है ना 2 लाख देख रहा है, उसको कराना है तो कराना ही है। ये कौन से हैं भाई बकरे? कितने कितने? ये मेवाती बच्चे हैं सर। कितने साल के होंगे ये? 2-2 साल? ये 2-2 साल के हैं। अच्छा, तो इनकी देखभाल में कितना खर्चा हो जाता है आप लोगों का? देखभाल में इतना खर्चा हो जाता है भाई साहब, जितना इनके मिलते नहीं है। हम नहीं मिलते, इनका तो पानी का भी पैसा नहीं मिलता इनके पालने में। ये तो खाली लोग बाग शौक को पालते हैं अपने। अच्छा, ये नस्ल पाकिस्तान में ज़्यादा पाई जाती है, पंजाब है, पाकिस्तान है, पंजाब के इसीलिए, हाँ। पास। अच्छा, कुर्बानी का जो बकरा होता है ना, उसमें कहा जाता है कि आपके सींग सही होने चाहिए, कान कटे नहीं चाहिए, सब। कान नहीं कटा हुआ होना चाहिए, सींग नहीं टूटा हुआ होना चाहिए, दांत नहीं होना चाहिए टूटा हुआ, लंगड़ा नहीं होना चाहिए। लाहौर नस्ल है? हाँ, ये लाहौर नस्ल है। जो अपने तोतापरी है, मेवात नस्ल है। अच्छा, ये देखिए अलग अलग नस्लें, जैसा कि बताया कि कुर्बानी का बकरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कुछ दाग नहीं चाहिए, कोई जख्म नहीं होना चाहिए। तो ये लाहौर की नस्ल। ये देखिए, ये अफगानिस्तान नस्ल है। अफगानिस्तान? हाँ, अफगानिस्तान नस्ल है। तो कितनी प्यारी नस्ल है इसकी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, स्वतंत्र की टीम इस वक्त जामा मस्जिद के मीना बाज़ार इलाके में है। आप देखते हैं कि बकरीद का, ईद उल ज़ुहा का वक्त आ गया है और बकरे आ गए हैं, लोग यहाँ पर आए हैं। अब सबसे बड़ी बात कि जब भी बकरीद आती है तो मीडिया स्टोरी दिखाता है कि बकरे आ गए हैं, खूबसूरत बकरा है, बढ़िया बकरा है, तगड़ा बकरा है और इतने का बकरा बिक रहा है। ये खबरें आप हमेशा मीडिया में देखते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि कोलकाता में जिस तरह से बकरीद के आने के बाद जिस तरह से माहौल बना है वो भी देश में एक बहस छिड़ रही है। लेकिन ये बकरीद केवल एक मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था में इसका कितना असर पड़ता है आज हम आपको यही समझाएंगे। बकरीद है, ये बकरे हैं, ये कहाँ से आप आए हैं? नवाब रामपुर। नवाब रामपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। एक ही बकरा है कि कई बकरे लेकर आए हैं? कई बकरे लाए थे, बिक गए। ये कई बकरे लाए थे, बिक गए हैं। रामपुर से आए हैं, यूपी से आए हैं और यहाँ पर ये बकरे बेच रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर पूरी मंडी लगी है, वहाँ पे भी चलेंगे। लेकिन यहाँ पर आने का क्या मकसद है, इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ब्रांड ग्रुप केवल कपूर जी हैं। इनके कहने पर ही हम आज यहाँ पर आए हैं। सर, ये साहब रामपुर से आए हैं, कई बकरे बेच चुके हैं, एक ये है। हमारा यहाँ पर आने का क्या मकसद है? सबसे पहले तो नमस्कार और आदाब सबको। कि ये देखिए, हिंदुस्तान की अगर खूबसूरती का मंज़र आपको समझना हो और मजहबी दायरों से परे जाकर समझना हो, एक ब्रांड के बतौर समझना हो कि जिस रोजी रोटी की बात हम करते हैं वो त्योहारों के ज़रिए किस तरह अर्थव्यवस्था के भीतर छोटे छोटे स्थानों पर पैसा कमाने की बुनियाद को रखता है। ये आर्थिक व्यवस्था जो है वह चालित है। अगर देखिए, इस व्यक्ति को के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, पर बाज़ार में मांग है, इसलिए व्यक्ति साल 2 साल 3 साल इन बकरों के साथ काम करता है, इन्हें पालता है और एक विशेष दिन यहाँ चले आते हैं जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है। ये आप लोग खरीदने आए कि बेच रहे हैं? ये नहीं, मैं तो उसे देखने आए। आप बेच रहे हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? मेवात। मेवात से। कौन से बकरे हैं आपके ये 2 किलो मेंढा है। तो ये आप लोग वहाँ पे फार्मिंग करते हैं? कितने बकरे होंगे वहाँ पर? वहाँ पे तो कम से कम दे रहे हैं 100 2 से 150 सब तरीका का। तो सबका घर बार इसी से सब चलता है? हाँ, तो साल भर आप तैयारी करते हैं जिसे। तो जब रास्ते में आप ट्रक पर आ रहे थे, कई जगह चेकिंग हुई इस बार की? हाँ, नहीं हुई नहीं। हुई है चेकिंग सारी? सख्ती पहले से ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं? हाँ, सख्ती हो गई है। तो इससे व्यापार में कुछ असर पड़ रहा है? क्यों दिक्कत हो रहा है ना सारे गरीब आदमी किसानों को। पर ये एक बड़ी बात है कि जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस आजकल हो गई हैं कि ये मेवात में करते हैं, फार्मिंग करते हैं। क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर साहब हैं। अब अख्तर साहब अपनी अगर ये बकरे भी लेकर आ रहे हैं, 10 जगह चेकिंग हुई है, 10 जगह इनको अपनी पहचान बतानी पड़ी है, तब जाकर ये आए होंगे। इससे बड़ी परेशानी हो रही है। तो ये परेशानी देश में एक नई शुरू हो गई है। अब ये परेशानी पे बात करने के बजाय सबसे पहले एक बात ये समझनी ज़रूरी है कि ये जो कुर्बानी का जो बकरा होता है, मतलब इसके पीछे का इतिहास क्या है। जब ये कुर्बानी का बकरा कटता है, एक परिवारों में जाता है, एक दोस्त में जाता है और एक गरीब व्यक्ति के लिए जाता है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से सब लोग इस बकरे के पीछे शामिल हैं, पर चेकिंग किसकी हो रही है, पड़ताल किसकी हो रही है? पड़ताल खाने वाले की नहीं हो रही है, पड़ताल लाने वाले की हो रही है। मतलब ये कायदा थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए। अगर आपको हाइजीन के इरादे से, कानून के हिसाब से जो भी पड़ताल करनी है, मतलब सबको पता है बकरा आना है, सबको पता है कुर्बानी के लिए और भी जानवर आने, एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के जरिए इसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को ज़्यादा स्मूथ करा जा सकता है। आपका बकरा का काम कर रहे हैं कि किसका? हाँ, बकरा हमारे पाले हुए हैं। अच्छा, कहाँ से लाए आप? शास्त्री पार्क में ही पाले हुए। मतलब कि आप दिल्ली में ही में, हैं? हाँ। कितने बकरे पाले आपने? हमारे पास तो 2 ही है। 2 ही हैं। तो आप तो ऐसे ही ले आए होगे ऑटो में रखकर? हाँ, ऑटो से लाए। तो आजकल बकरा लाना, जानवर लाना, बकरीद आती है, एक तनाव सा आ जाता है। हाँ, दिक्कत तो होती है थोड़ी बहुत। ये दिक्कत होने लगी है, ये पिछले कुछ सालों से ज़्यादा होने लगी। आइए आगे चलते हैं, कुछ और लेते हैं। देखिए ये बकरे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मेवात से है। मेवात से आए, राजस्थान से। ये कौन सी नस्ल के बकरे होते हैं? ये बकरा ना, ये बिड्डा है। क्या होता है ये? बकरा से अलग होता है? हाँ। भेड़ होती है? हाँ, बेड होती है। ये देखिए भेड़ इन लोग पहचाने में आते, बड़े काने बरबरे। हाँ, ये देखिए ये इसमें खासियत रहती है, लंबे कान पोंछ के रहता है और छोटे कान का रहता है। ये अलग है, ये लंबे कान का है और छोटी पोंछ का है। तो ये कुर्बानी के लिए सही रहता है? कुर्बानी के लिए तो कहते हैं सींग वींग नहीं है उसमें? इसके सींग नहीं रहते। अच्छा, ये पैदाइशी हाँ, है। ये पैदाइश से ऐसा है। और दांत कितने हैं इसके? इसके दांत 4 दांतों में ये। तो 4 दांत का तो बुड्ढा हो गया यार। तो बुड्ढा क्या हुआ, बुड्ढा तो 8 दांतों 6 दांतों में होता है। अब ये तो क्या 1 साल 2 साल का बिड्ढा है। हाँ, ये 1-2 साल का है, पर 4 दांत का है। पर ऐसा कुछ कहते हैं कि 2 दांत के गोश्त थोड़ा सॉफ्ट होता है, 4 दांत का थोड़ा सख्त हो जाता है। आइए और लोगों से मिलते हैं, जैसे अलग से अलग। देखिए वो रामपुर से आए थे, उत्तर प्रदेश से, ये मेवात से आए थे और ये दिल्ली से आए थे। ये दिल्ली जगह है, जामा मस्जिद के पास है मीना बाज़ार। ऐसे दिल्ली में 3-4 जगहें और बाज़ार लगने लगी है, वहाँ पर भी है। अभी ये बाज़ार के अंदर हम नहीं आए हैं, ये सड़क पर है, मेन रोड पर है, बाज़ार अंदर है। वहाँ पर कैंप लग जाते हैं, कैंप के साथ लोग रहते हैं। आप कहाँ से आए हैं?
खैरतल कहाँ से? खैरतल ये कहाँ पर है? खैरतल किशनगढ़ के पास अलवर से ये अलवर हरियाणा। ये हरियाणा से आए हैं अलवर। आप? कितने अलवर से? राजस्थान। राजस्थान से। कितने बकरे लाए आप? बकरे लाए हैं 22 22। किस पे, टेम्पू पे है कि ट्रक पे? पिकअप। पिकअप में करके चेकिंग हुई रास्ते में? हाँ कितनी बार? 3 बार। तो सब कागज वागज आपके पूरे थे? हाँ जी। तो परेशान, ज़्यादा पैसे वैसे तो नहीं लिए रास्ते में? नहीं सब से निकल है। चलिए, ये अलवर से आए हैं। तुम क्या करते हो? साथ में। तो रोका गया था कई जगह? 3 जगह रोका था। 3 जगह इन्हें रोका गया था। तो आप देख सकते हैं ये सब है, अभी मार्केट नहीं। कहाँ से आप आए हैं? यूपी से। यूपी से। देखिए, यूपी, अलवर, सर हर जगह से आते हैं। यानी कि अगर हम इकोनॉमी को देखें तो हर जगह पर यहाँ से बिकेंगे, पैसे जाएंगे, इनके घर चलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल। ये सतपाल जी हैं। देखिए, यही भारत है। सतपाल जी हैं, ये जानवर बेच रहे हैं, बकरीद का जानवर बेच रहे हैं। इनका रोजगार भी बकरीद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आपका इसी से जुड़ा हुआ है। तो लाने में कोई परेशानी, दिक्कत? कोई परेशानी ना है। तो सतपाल थे, उधर अथर थे, और यही भारत। तो अब्बास, बात सबसे ज़्यादा समझने की ये है कि देश के निर्यात की भी जब बात करते हैं हम, तो हम कहते हैं MSME का सबसे बड़ा योगदान है। अब देश के अंदर चल रही पैसे कमाने की जो व्यवस्था है, उसमें ये छोटे छोटे लोग और ये छोटी छोटी कोशिशें ही घर के अंदर खाना और अर्थव्यवस्था के अंदर धन लेकर आती है। इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, इसका एक सम्मान होना चाहिए। आप देखिए, ये कहा जा रहा है कि 44 से 48 डिग्री का टेम्परेचर है। बिल्कुल। शहर में गर्मी बढ़ रही है, उसकी शिकायतें बढ़ रही है। पर ये जो इनके द्वारा किया गया काम है, या ऐसे ही अन्य काम इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, ये परिवारों को मजबूत करते हैं। ये मजहब से ऊपर जाकर देखने की ज़रूरत है इस बात को कि ये आर्थिक गतिविधियाँ इस देश के सड़क से लेकर महल तक रहने वाले आदमी को किस तरह जिंदा रखती है। आइए, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं रहता। तो केवल मार्केट देख रहे हैं कि क्या? एजेंट तो नहीं हो सब बकरे कटवाने के? इस तरह के लोगों का भी अपना काम चलता है। बकरीद आ जाती है, ये ले जाते हैं। इनके कई लोगों से जान पहचान होती है। अगर आपको बकरा चाहिए, ये मिल जाएंगे आपको। कहेंगे आपको खस्सी चाहिए, आंडू चाहिए, 2 दांत का चाहिए, 4, इनको सब पता रहता है। तो कहाँ पे अच्छे बकरे हैं हमें बताओ ज़रा। चलिए आइए। ये देखो, जो होता है ना, लोग बोलते हैं ना, वो अंगूठी बनानी है, उसकी नाल है घोड़े की। अच्छा, ये वही है ना, घोड़े की नाल, इसकी अंगूठी बनवाते हैं लोग। ये काले घोड़े की नाल होगी मेरे ख्याल से, है ना। ये शनि जिन पे लग जाता है वो पहनते हैं इसको। सही कह रहे हैं? नहीं, सबसे कौन सी चीज़ ऐसी है जो मिलती नहीं है? बताओ, कौन सी ऐसी चीज़ है तुम्हारे पास? देखो ये सब, मतलब कि ये सब चीज़ें चल रही। शनि अगर आइए देखिए, ये बाज़ार यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी 7-8 दिन बकरीद के बचे हुए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये सब जगह पर आपको बकरे दिखेंगे, लोग दिखेंगे, बकरे के ख़रीदार दिखेंगे, बकरे के बेचने वाले दिखेंगे। अभी खाली है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें भरती चली जाएगी। सर, आप कितने वक्त के बाद जामा मस्जिद के एरिया में आए? तो मुझे 12 साल हो गए हैदर। यहाँ पर ना एक बात सरकार या हमारे दर्शकों को बतानी बेहद ज़रूरी है, और मुझे लगता है ये बिल्कुल वाजिब मौका है। अब ये देखिए, दोनों तरफ देखकर इंसान ऐसे बहस में पड़ जाता है, कानूनी, गैर कानूनी, अधिकृत, अनधिकृत। दरअसल इन जगहों को एक व्यवस्था की ज़रूरत है, इनको उजाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से धंधे को और ज़्यादा विकसित किया जा सकता है। इन छोटे छोटे बाज़ारों में पर्यटकों तक पहुँचने की संभावनाएं हैं। हमको अपना नज़रिया इन छोटी छोटी धंधे की जगहों पर बदलना पड़ेगा। एक कानून के दायरे से परे जाकर देखना पड़ेगा कि कैसे इन व्यवस्थाओं को ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि आज होने वाला व्यवसाय कल और बेहतर हो सके। बिल्कुल। ये आपके बकरे हैं? कहाँ से आए हैं आप? बरेली। ये देखिए, बरेली से आए।
तो केवल 2 बकरे हैं कि बाकी लाए? ये उधर है डेरा, उधर रखे हैं। छाई में खिला रहे अच्छा, छाए में खिलाए। तो एक बकरे पे कितना खर्च हो जाता है? हैं। एक बकरे पे 500 रुपये खर्च, 600 खर्चा। 500 रुपये महीना की दिन का? नहीं, लाने का लाने का। लाने का खर्चा। और पाल कितना बड़ा, ये कितने साल का? हाँ ठीक है, ठीक है। ये हम खुद मोल लेते हैं। अच्छा, मोल लेते हैं और फिर आप यहाँ पे बेचते हैं। तो कि कुछ कम घर भर चल जाता है साल भर की का की कुछ? ऐसे ही खर्चा पानी चलता है, साल भर का चल जाएगा। अभी तो महंगाई कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो तेल वेल कम खाना शुरू किया आपने? हाँ हाँ। कर दिया। और सोना तो नहीं खरीद रहे? अरे कहाँ, इतनी गरीबी में कहाँ सोना खरीदे मिल रहा है, खाने को पूरा हो जाता है। चलिए, देखिए बचत की बातें की थी पीएम साहब ने, पर कहाँ पे आप भी बकरा लेना है कि खरीदने? नहीं, हम ऐसे आए घूमने के लिए सर। घूमने का मतलब कि बकरा मंडी में घूमने का क्या मतलब, किस लिए आए? ऐसे ही बकरा देखने आए थे, कुछ सस्ता सस्ता मिल जाए। तो मिला कुछ? नहीं, अभी कहाँ मिला है। तो क्या बजट लेके चल रहे हो आप अपना? 15 से 20 हज़ार रुपये। तो 15 से 20 हज़ार में बकरा नहीं नहीं, मिला? आप शाम को उतरेगा ना, उसमें देखेंगे। अभी तो थोड़ा महंगा महंगा। तभी तो टाइम है, कोशिश करते रहिए, मिल हाँ जाएगा। हाँ, देख रहे हैं सर, क्या करें। ठीक है, चलिए देखिए इनका बजट 15 से 20 हज़ार है, लेकिन अभी तक इनको नहीं मिला है। ये सब लोग आ गए, ये तो वहीं से बरेली से आए हुए थे। देखिए ये सब है सर, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, शहरों से आ रहे हैं, और चल रहा है सबका रोज़गार। और उसी तरह से कस्टमर्स भी हैं बड़े शहरों में। उम्मीद होती है कि भाई यहाँ पे अच्छे ख़रीदार मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे सब चीज़ों का। ये देखिए इस तरह से उनको नहलाया दिया, ये पूरा सा लग गया है सब चीज़ों का यहाँ पर। आपका है ये? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? बरेली से। ये बरेली के इस बार ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्या चक्कर है? हाँ हाँ, तो बरेली के कुछ अलग नस्ल के बकरे होते हैं क्या? सब तरह के हों साहब। अच्छा, तो कितनी बड़ी जगह है जहाँ पे अपने बकरे पालते हैं वहाँ पर बरेली में? बहुत बड़ी जगह। अच्छा, और कितने बकरे होंगे आपके पास? बकरे सारे ले आए कि छोड़कर भी आए हैं कुछ? आए, सारे आएगा। तो कितने दिन यहाँ पर रहेंगे, कैसे इसी 9 तारीख चला। तो इसी जगह पे रहते हैं सब? हाँ, हाँ। तो खाना वाना क्या करते हैं? सब खाना वाना ही खाते हैं, होटलों खुद बनाते हैं कि होटल से? होटलों से सब खाते हैं। तो सारा खर्चा, बिजनेस में फ़ायदा भी कुछ होता है कि कुछ खर्च? आटा नफा तो ये तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ। एक चीज़ बताइए, आजकल जानवर को ले जाना, इधर आना उधर आना में बड़ी परेशानी हो रही है, हाँ, परेशानी तो है। तो आपको भी रोका होका गया कहीं? हाँ ना, किसी ने रोका। ऐसे ही आ गए आप, सारे कागज़ वागज सब थे आपके पास? हाँ। चलिए देखिए, कुछ आपसे पूछेंगे इनसे? नहीं, पूछने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम लगातार मीडिया में भी, हैदर, या वैसे भी हमको इन चीज़ों को थोड़ा सियासत से परे जाकर भी देखने की ज़रूरत है। ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़े त्यौहार हैं, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा व्यवसाय है। हमको हर चीज़ को सियासत के दायरे में नहीं देखना चाहिए। ऐसी व्यवस्था, मैं फिर से कह रहा हूँ, कायम करनी चाहिए कि ये व्यवसाय और ज़्यादा बढ़ सके, इसी तरह के और व्यवसाय भी ज़्यादा बढ़ सके। सरकार का काम क्या होता है? सरकारों का काम ये होता है कि वो आपको मदद करे। वो वीडियो बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब कि सर ये एक इस तरह से ना देखा जाए कि ये मुसलमानों का त्यौहार है, वो कुर्बानी करते हैं। इससे सारे लोग अगर इस त्यौहार से, तो इस त्यौहार के पीछे सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, अपना काम करते हैं, अपने पालन करते हैं। और एक वक्त आता है जिसे बकरीद कहते हैं, वहाँ पर आकर ये बड़े बड़े शहरों जाते हैं, जिससे पैसा मिलता है, इनकी साल भर का रोजी रोटी चलती है। दुनिया भर में अगर आर्थिक व्यवस्था में आप मजहबी पहचानों को लाएंगे तो व्यापार का संकुचित हो जाना लगभग तय है। आप मजहब को व्यवसाय के दायरों से दूर रखकर ही जिस 2047 के विज़न की हम बात कर रहे हैं, जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, वो 140 करोड़ लोगों के साथ ही संभव है। ये कहाँ से आए? बड़े बड़े अच्छे लगे, बड़े बड़े बकरे। राजस्थान से। राजस्थान से। कितने के होंगे ये? ये बड़े खूबसूरत बकरे हैं, कितने किलो के होंगे ये सब? किलो के? हाँ। ये एक बच्चा होगा 140 का। 2 दांत के, 4 दांत के? 4 दांत। आंडू है, खासी? खस्सी। ठीक है। तो ये
इतने बड़े होने में कितना वक्त इनको लगा होगा? कब से पाला वाला था? 2 साल से 2 साल को 2 साल का। व्यवस्था तो है, अच्छा खासा कुर्बानी खर्चा भी का हुआ होगा बकरा इस्लाम में इसकी बड़ी तो आजकल महत्ता है। कमाई हो जाएगी इतनी कि कटता चल जाएगा है घर भर कुर्बानी। पूरे साल भर? अब ये तो इसको परवरदिगार ही जान सकता है। जाता है कटा तो हुआ आजकल आने जाने में जानवर को थोड़ी दोस्तों में परेशानी जाता दिक्कत है। होती है और एक परेशानी होती है। कुर्बानी ये देखिए कितने हैं, बकरे इनको की 2 है, साल वो के हैं, सबका कई साल साझा मेहनत लगा त्योहार है चीज़ों का। और इसके जगह अच्छा जी, देखिए ये मीडिया वाले जो बकरे देखते हैं वो भी मौजूद हैं। इसके रखते मोटे दिखाना, ये मीडिया वाला बकरा है। ये देखिए मीडिया वाला बकरा, मीडिया आएगा तो ये बकरा जरूर देखेगा। वो कोई ना आर्थिक बातें करेगा ना कोई बातें करेगा। ये रहा मीडिया वाला पाँव बकरा। देखो, ये देखिए पैर देखिए इसके। पूरी मंडी में नहीं है इतने मोटे पाँव का बकरा। अच्छा जी, ये देखिए ये मीडिया के लिए हमने देखिए खबर भी दे दी है। अगर मीडिया वाले आएँ तो ये बकरा दिखाएं तो उनके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, नहीं तो सोना चांदी तो वो लोग बैठ के बेच ही रहे हैं। ये देखिए, वाह भाई वाह, ये रहे बकरे। थोड़ा सुस्त सा दिख रहा है भाई, ये तुम्हारा बकरा कहाँ गए? सुस्त सा दिख रहा है कुछ। कहाँ से? अजमेर शरीफ से आगे से आ रहा है ये। अच्छा, कि कब पहुँचा है ये दिल्ली? रात को आया है। देखिए तो थोड़ी थकान भी है, अभी छाए में बैठेगा, सब करेगा। तो ऐसे कितने बकरे लाए हो भाई तुम? ऐसे हमारे घर 7 बच्चे, 7 बच्चे हैं ये सारे। ये 2-2 साल के? 2 गुलाबी बच्चे हैं नस्ल के। तो इनको बेच के तुम्हारा साल भर का खर्चा निकल जाएगा कि और कुछ करना पड़ेगा? अरे 10-15 दिन ना चलाएं तुम साल भर का। अरे अच्छा, पैसे नहीं? पहले तो बकरा बद्दा मांगना सोचना कहाँ कि ऐसा हम 25,000 का 20,000 का जो 40,000 का आ रहा है। और महंगाई भी तो बहुत होगी। महंगाई बहुत है लेकिन महंगा ले लेना चाह रहे हैं। पहले बार तो पिछले साल 25 का लिया, वो मिल गया अब 30 का, तो इसलिए सोच रहे महंगा आ जाता ऐसा। जंगल में ही नहीं मिल रहा हाँ, सर। जंगल में ही नहीं मिल रहा है माल हम लोगों को। मतलब कि माल ही नहीं मिल माल ही नहीं मिल रहा है। महंगाई इसीलिए तो महंगाई हो रही है ना इतनी। माल मिलेगा तभी तो सस्ता बिकेगा, जब माल ही नहीं मिलेगा तो बिकेगा कहाँ से? तो ये माल मिलना क्यों अचानक बंद सा हो गया? माल का स्टॉक हो गया ना कि बॉर्डर सारे बंद कर दिए मोदी जी ने। अब गाड़ियाँ आ नहीं पा रही हैं तो बताओ माल कहाँ से आएगा यहाँ? माल विदेश जा रहा है, माल की पूरी नकल मिल रही है। अच्छा, माल अब की दिल्ली वाले जो है ढूंढने से नहीं मिल पा गया। दुबई एक्सपोर्ट हो रहा है सारा दुबई माल। अच्छा, देखिए अपने आप नई नई खबरें पता चलती हैं कि भाई माल यहाँ पे नहीं आ रहा है, बॉर्डर बंद है। अभी तो ये धीरे धीरे माल। 6 तारीख तक माल ले लें तो ले लेना, माल अब की मिलना मुश्किल है दिल्ली वालों को। अच्छा, हाँ, ये आपने अनाउंस माल ही नहीं। हाँ, अनाउंस क्या कर दिया, माल ही नहीं मिलेगा अब। हमें ही नहीं मिल रहा है। 30 बच्चे लाने वाले 3 बच्चे ला रहे हैं, बताओ। वैसे एक डर भी तो है ना, कुर्बानी करने से ही बच रहे हैं लोग। कुर्बानी तो देखो होना, ये डर की बात है। कुर्बानी होना और ज्यादा होगी। कुर्बानी पैसा बचा रहा है भाई, कुर्बानी का हम लोगों को क्या है? हम लोग तो लाए बेचने के लिए, हम तो बेचेंगे ही। जो बच रहा है वो बचता रहे। और जिसको कराना है तो वो ना लाख देख रहा है ना 2 लाख देख रहा है, उसको कराना है तो कराना ही है। अब बचने वाली का क्या है, वो तो हर सूरत से बच जाएगा। उसको नहीं कराना है वो तो बचेगा ही। अभी तो पूरी मार्केट लगेगी ना, भी आई। मार्केट लगी हुई है, ये मार्केट में माल ही नहीं आया आपकी। अरे पहले तो पूरी भरी रहती थी सब। बहुत ज्यादा माल था ना, आपकी साल कता रहेंगे, माल ही नहीं आया। सब कुछ खाली है, खत्म। क्या हर साल 50-100 गाड़ी आती थी, इस साल तो 20 गाड़ी नहीं आई है आपकी। ये क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे दिल्ली में रहे हैं, तब ये सड़क पूरी भरी हुई होती थी। हमें लग रहा था कि अभी बकरे आने शुरू होंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि माल ही नहीं आ रहा है। हाँ, माल ही नहीं आ रहा है क्यों? 3 दिन का लॉकडाउन जो लगा दिया है ना, सब बॉर्डर बंद कर दिए, सीज कर दिए गए इस समय। तो माल जो आता था बॉर्डर पे गाड़ियाँ रुक गई है, तो आ ही नहीं पा रहा माल इसी वजह से। अब ये माल हुआ है हमारा, देखो ये माल ये आया हुआ ये रोटी हम लोगों की भरी हुई रहती थी हमेशा सारी। इस एक रोटी में माल आता है कम से कम, नॉर्मल माल आता है हमारी रोटी में करीब 500-600 नंग आते हैं इसमें। और इस साल रोटी में कुल 50 नंग है, बताओ। तो जो खर्चा हुआ वो निकाल पाओगे इस बार की? वही मुश्किल लग रहा है। देखो बच्चों के लिए जो भी मिल जाए, खजूरे वजूरे मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। कपड़े लगते मिल जाए, और क्या चाहिए हम लोगों को? तो आप लोगों को इन जगहों का भी पैसा देना पड़ता है? हाँ, इस जगह का पैसा देना पड़ता है। और अपने स्टाफ को खाना वाना सब? स्टाफ को खाना वाना देना पड़ता है, 3 टाइम खाना देते हैं। और बाकी इनको पैसा भी देते हैं, ऐसा नहीं 20-25 हज़ार रुपये में लेके आते हैं लड़कों को, उनको पैसा देते हैं। फिर इसके 60-70 हज़ार रुपये रोटी के देते हैं। ये है इसी हिसाब दासोतंत्र है। दासोतंत्र। चलिए सर, देखिए सब चीज़ों का है, सबका चीज़ों का। आगे और भी ऐसी तरह की सबकी ये कहानियाँ हैं ना। मेरे ख्याल से लोगों को जो हम लोग बताना चाह रहे होंगे वो हम लोगों ने संदेश दे दिया है। कुछ चल देते आप कहना चाहें तो? सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है समझने की कि ये ईद जो आ रही है, सबको एक तो ईद मुबारक हो।
ये जो आर्थिक व्यवस्था है इसके लाभ का सब हिस्सा हैं बिना मजहबी पहचानों के। हमारी कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि इनको और बेहतर, सकारात्मक और विकास उन्मुख कैसे बनाया जा सके। हाँ भाई, क्या दिखा रहे हैं, इनको देख लेता हूँ आखिरी। हाँ। आइए। ये कौन से हैं भाई बकरे? कितने कितने? ये मेवाती बच्चे हैं सर। कितने साल के होंगे ये? 2-2 साल? ये 2-2 साल के हैं। अच्छा, तो इनकी देखभाल में कितना खर्चा हो जाता है आप लोगों का? देखभाल में इतना खर्चा हो जाता है भाई साहब, जितना इनके मिलते नहीं है। हम नहीं मिलते, इनका तो पानी का भी पैसा नहीं मिलता इनके पालने में। ये तो खाली लोग बाग शौक को पालते हैं अपने, पालने वाले। नहीं तो बेचने वाले हो से क्या है, बेचने वाले कुछ नहीं मिलता, पालने वाले को भाई मिलता है जो है खरीद के बेचने वाले को 100-500 मिले। मतलब कि जो असली पाल रहा है उसे नहीं मिलते इसमें, उसे तो पानी के भी पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई इनका खर्चा इतना है, जितना आज खिलाओगे उससे ज़्यादा कल चाहिए उन्हें, समझे नहीं। बाकी कीमत दुनिया मांग रही है, कोई कितने मांग रहा है, कोई कितने मांग रहा है अपने अपनी माल के। बाकी सोच नस्ल टॉप होती है। पर अभी तो लोग भी बड़े कम से दिख रहे हैं। अभी मार्केट में माल ही कम है सर, मार्केट में जब माल इतना आया नहीं तो ये पूरी की पूरी गली भरी हुई होती है एकदम। यहाँ से बहुत बाहर तक बच्चे होते हैं, अंदर तक यहाँ कोई बच्चे इतने नहीं है अभी। देखिए सब लोग बुला रहे हैं, इनसे भी देख लें सब चीज़ों का। ये रहे, हाँ भाई ये देखिए भाई बच्चे। ये है, कौन सी नस्ल है भैया? ये अल्फोज नस्ल तो ये इसकी भाई है, लाहौर नस्ल है ये। लाहौर नस्ल? हाँ लाहौर नस्ल है। आज ही आ जाएगी शाम तक। हाँ बहुत प्यारी नस्ल होती है ये। शाम इसकी नस्ल का नाम होता है कि नाम धूरी बोलते हैं ना इसको। देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इतने प्यारे बच्चे हैं देखो। कान देखिए इतने बड़े, सब चीज़ें। अच्छा ये नस्ल पाकिस्तान में ज़्यादा पाई जाती है, पंजाब है, पाकिस्तान है, पंजाब के पास। अच्छा, कुर्बानी का जो बकरा होता है ना, उसमें कहा जाता है कि आपके सींग सही होने चाहिए, कान कटे नहीं चाहिए, सब कान नहीं कटा हुआ होना चाहिए, सींग नहीं टूटा हुआ होना चाहिए, दांत नहीं होना चाहिए टूटा हुआ, लंगड़ाना नहीं होना चाहिए, ये सब देखा जाता है। नुकस यानी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए आपका, साफ सुथरा होना चाहिए, कोई नुकस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस तरह से माल का लाहौर नस्ल है। हाँ ये लाहौर नस्ल है, देखो अपने तोतापरी है, मेवात नस्ल है। अच्छा, ये देखिए अलग अलग नस्लें, जैसा कि बताया कि कुर्बानी का बकरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कुछ दाग नहीं चाहिए, कोई ज़ख्म नहीं होना चाहिए। तो ये लाहौर की नस्ल, ये देखिए ये अफगानिस्तान नस्ल है। अफगानिस्तान? हाँ अफगानिस्तान नस्ल है, तो कितनी प्यारी नस्ल है इसकी। अच्छा, ये आंखों तक में तो ये बिगाव नहीं है भाई। ये देखिए आंखें, देखिए इसकी आंखें, देखिए आंखें कुंजी है देखो। ये देखिए सब तरह के हैं। खूबी कौन सी है इसमें? इसमें खूब देखना आ रहा है, क्या खूबसूरती है। हाँ खूबसूरती, ये तो बोला हूँ तो तेरा है तो तू बताए ना। मैं कह रहा हूँ भाई जी बिगाव नहीं है अभी, ये अभी बेचना नहीं है इन्हें, ये कह रहे हैं। सामने बिकेगा, मालिक नहीं है इसका। अरे तो इसका मालिक है तो यहाँ लेके आए तो बेचना ही है आपको। मालिक इसका भाई ना, भाई इसका मालिक नहीं है अभी। आप दूसरे का बता दो। चलिए देखिए, इस तरह से मोल भाव होता है, हर तरह का हमने बता दिया। और किस तरह से अभी जो ये लोग जो बकरा मंडी में बकरे आए हैं, कम आए हैं, पिछली बार हो जाता है, अब तक अभी थोड़े कम से दिख रहे हैं। तुम तो चलाते रहते हैं यहाँ पे। बकरे कम है अभी। अच्छा, क्या कम का क्या कारण लग रहा है तुम्हें? कम का ये क्या पता क्या कारण लग रहा है, लेकिन मार्केट में भीड़ ही नहीं है। अच्छा। काम कम है बहुत। तो देश में जो महंगाई हो रही है उससे तुम्हारा सही चल रहा है? हाँ देश में महंगाई से क्या चलेगा, महंगाई है, खर्चा नहीं चल रहा है। इनका भी खर्चा नहीं चल रहा है। तो ये सब देखिए सड़क है, अभी आने वाले वक्त में सड़क और इसमें सब चीज़ों का जगह सफाई बराबर चल रही है यहाँ पे। सफाई एकदम बराबर चल रही है। कितने राउंड लग रहे हैं? राउंड कम से कम 6-7 लग रहे हैं। 6-7 राउंड? तक खाना भी नहीं खाया हमने, लगे पड़े हैं। अरे तनख्वाह वनख्वाह मिल रही है सर? हाँ तनख्वाह एकदम टाइम से मिल रही है, हमारी कंपनी ओके नंबर। चलो ठीक है। देखिए ये सब चीज़ों का, सारा चीज़ों का, ये देखिए इस तरह से सब काम वाम हो रहा है चीज़ों का। और ये पूरी मार्केट आज हमने आपको बताया। तो सर कुछ और मतलब एक ही बात मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि सियासत, मज़हब और अपनी ज़िंदगी की मजबूरियों से मतलब हर आदमी अपने को चमकाने के चक्कर में कभी सियासत चला जाता है, कभी मीडिया के दायरे में चला जाता है। उसका मकसद ऐसी चीज़ों का नहीं है जहाँ से लोगों को फ़ायदा हो सके। उसका मकसद ये है कि मैं कैसे कायम रहूं, मैं कैसे बना रहूं।
ये वक्त ऐसा आ गया है जब हमें इन छोटे छोटे व्यवसायों पर, इन छोटे छोटे त्योहारों पर गौर करने की ज़रूरत है। ये लोगों की ज़िंदगी में ज़हनी खुशहाली लाने के अलावा आर्थिक खुशहाली भी लेकर आ सकते हैं और लाते हैं। इस व्यवस्था जो चल रही है उसमें मज़हब के अलावा भी हिंदू, मुसलमान सब तरह से लोग जुड़े हैं। तो आप सब लोगों को ईद मुबारक एडवांस में। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आने का यही मकसद था कि एक त्यौहार को एक धर्म के साथ मत जोड़ दिया करो। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे ना जो चीज़ मिलती है वो सारी अच्छी है, मगर रेट और क्वालिटी वो बहुत हेवी है। यहाँ पे कभी भी आना चाहोगे ना तो पैसे जेब में 5 रुपये एक्स्ट्रा डाल के आना, वरना मत आना यहाँ पे। देखिए, वो तो आपका जितनी अपनी हैसियत है, जितना आप चाहते हैं उस हिसाब से कुर्बानी आप कर सकते हैं, उतना आप कुर्बानी कर सकते हैं, वो सबके अपने ऊपर होता है। तो पर ये बात चीज़ें हम जो आपको यहाँ पर बताने आए हैं कि एक त्यौहार को धर्म से ना जोड़ा जाए, एक धर्म का, लेकिन उस त्यौहार के पीछे एक पूरी अर्थव्यवस्था है। उस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हिंदू मुसलमान सब साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो जानवर पालने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सबका घर उससे चलता है। तो आजकल एक त्यौहार एक धर्म के लिए नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की रिपोर्ट हमें लगा कि बहुत ज़रूरत है कि जिस तरह का देश में माहौल हो रहा है, तो हमने आपको बताया। सीधे हम बकरा मंडी आए हैं आपके जामा मस्जिद में। इस तरह की मंडियाँ कई जगह दिल्ली में लगती हैं। आज यहाँ पर बहुत, आपने ख़रीद लिया ये? कितने का मिला आपको? ये 31,000 का। 31,000 का? अरे दोनों दो जोड़ी मिली है। जोड़ी मिली है। ये 31,000 की जोड़ी लेकर ये जा रहे हैं। तो जिसका जितना अपना है, अल्लाह ने जिसको जितना दिया है, भगवान ने जिसे कितना दिया है, उस हिसाब से अपने कुर्बानी वो करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये सब देखिए, यहाँ ये सब भी लग जाते हैं। बिरयानी, जो लोग आएँ तो बिरयानी भी खा सकते हैं, सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।